Dear student, this one is the 8th part of question series of BSc third year organometallic compounds. Let us discuss some more questions about organometallic compounds. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ठीक है, आपको कन्वर्जन्स करना है। आपको क्या करना है, pyridine से 2 फिनाइल pyridine की फॉर्मेशन करनी है, क्यूनोलिन से 2 एंड ब्यूटाइल क्यूनोलिन की फॉर्मेशन करनी है, एंड देन आपको फॉर्मेशन करनी है CO2 से एसीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए आपको जो फॉर्म करना है वो क्या करना है। फर्स्ट क्या है आपके पास, सबसे पहले हम फर्स्ट केस करेंगे। आपके पास क्या है, pyridine, दिस वन इज द pyridine, नाइट्रोजन, ओके, और हैविंग आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके पास, pyridine, दिस वन इज pyridine, एंड दिस वन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं, बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं वो शो करती हैं। ठीक है, बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द सबस्ट्रेट इज अटैक्ड एट द सैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर कहाँ अटैक होगा, सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर। ओके, देखिए यहाँ जब आपने नाइट्रोजन को देखा है तो नाइट्रोजन क्या दिखाता है, यहाँ रिंग के अंदर यहाँ क्या शो करेगा, नाइट्रोजन जो है इस कंपाउंड के अंदर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यदि ये माइनस इफेक्ट शो करेगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और देखिए जो आपके पास नाइट्रोजन होता है वही एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टाइटली बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, टाइटली बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और अब इसके ऊपर क्या होगा, नाइट्रोजन है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर डिलोकलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब वो क्या है, और भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है इस रिएक्शंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक pyridine, दिस वन इज pyridine। ओके, यहाँ आपके पास क्या है, pyridine गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा तो चार्ज कहाँ आएगा आपके पास, चार्ज आता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, जैसे ही नाइट्रोजन एटम के ऊपर चार्ज आता है तो इसकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है वो आपके पास कुछ ऐसी बनती है, बेंजीन रिंग। ओके, अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज हो गया। डबल बॉन्ड जो थे वहीं पे हम शो करेंगे, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होगा आपके पास, यहाँ अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कहाँ मूव करेंगे, ये इस कार्बन के ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव शो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो आपके पास जो क्या है, और जो फिनाइल लिथियम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल ग्रुप कहाँ से आया है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। तो आप इस ग्रीनाइट रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, C6H5 लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके कैसा चार्ज आ जाएगा, R ग्रुप है नेगेटिव चार्ज, लिथियम कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ हम क्या शो करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर अटैक्स शो करेंगे। तो देखिए अटैक कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर यहाँ इस नाइट्रोजन के पास वाले कार्बन के ऊपर है तो हम यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक शो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो क्या फॉर्म होगी कि न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया है तो आप कैसे शो करोगे उसके, यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग फॉर्म की, नाइट्रोजन लगाया, देन आपके पास पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या आ गया, C6H5। ऑलरेडी यहाँ एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का था। ओके, यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से आगे शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, और जो यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो नेक्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है यहाँ आता है। ओके, तो
आप क्या करोगे, नेक्स्ट केस के अंदर जो यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, नेक्स्ट वाला जो यहाँ का बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट केस आप क्या करोगे, इसी की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो क्या बना, बेंजीन हैविंग नाइट्रोजन एटम। ओके, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है, ये यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो ये जो हाइड्रोजन रहेगा आपके पास, ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से निकल जाएगा किस फॉर्म में, H नेगेटिव, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर नहीं लेकर निकला है। ओके, और आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, यहाँ आपके पास आता है C6H5। ओके, बाय प्रोडक्ट आपके पास आ गया लिथियम हाइड्रोजन। तो ये आपके पास जो बना है ये क्या है, सेकंड पोजीशन, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड पोजीशन पे क्या आया है, फिनाइल, 2 फिनाइल pyridine, 2 फिनाइल pyridine। ओके, सो हम इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए आपको हमारे पास यहाँ केस को प्रिपेयर करना था, pyridine से 2 फिनाइल pyridine को फॉर्म करना था। आपके पास pyridine का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बेंजीन हैविंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो फॉलो होता है। ओके, तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो पूरी रिंग के ऊपर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगी, और जो भी आपके पास ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड ऑग्नोलिथियम जो हमने यहाँ यूज किया है उसका आर पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन के अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, जो सेकंड स्टेट आपके पास बनी है, सेकंड वन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए हमारे पास जो फिनाइल है वो कहाँ पे लगाया गया है, सेकंड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपके पास pyridine से 2 फिनाइल pyridine फॉर्मेशन करने का प्रोसेस। सेकेंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, दैट इज बी पार्ट, उसके अंदर आपसे बोला गया है कि यू हैव टू कन्वर्ट क्यूनोलिन टू 2N-ब्यूटाइल क्यूनोलिन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूनोलिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्यूनोलिन क्या होता है आपके पास, क्यूनोलिन वन इज बेंजीन रिंग हैविंग pyridine। ठीक है, आप सीधा ऐसे याद रख सकते हैं उसको कि जो आपने पीछे pyridine लिया था, ठीक है, जो आपने पीछे क्या ले रखा है, pyridine ले रखा है, उसी के साथ यदि आप क्या कर देते हो, बेंजीन रिंग को अटैच कर देते हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा क्यूनिलीन। दिस वन इज द क्यूनिलीन। ठीक है, ये क्या है, क्यूनिलीन है। अब आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराएं कि आपके पास क्या मिल जाए, 2N-ब्यूटाइल क्यूनोलिन। तो आप प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट देख के आपको जो सेकंड पार्ट है सबस्ट्रेट उसका पता चल सकता है। तो आपके पास क्या है, 2-ब्यूटाइल क्यूनोलिन। तो फर्स्ट क्यूनोलिन है और उसके सेकंड पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, CH2 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 एंड CH3, या वी कैन से C4H9 लगा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज द 2-ब्यूटाइल क्यूनोलिन। ओके, हमें क्यूनोलिन से 2N-ब्यूटाइल क्यूनोलिन की फॉर्मेशन करनी है। तो देखिए ये पार्ट तो किससे आ गया, क्यूनोलिन से। इसका मतलब जो ये पार्ट आपके पास बचा वो कहाँ से आएगा, सेकेंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। ठीक है, तो जब भी हम क्यूनोलिन की रिएक्शंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कराएंगे, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनोलिथियम। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट आपके पास CH3 CH2 CH2 लिथियम। ओके, तो जनरली जो पीछे आपने रिएक्शंस देखी थी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग्स के ऊपर क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। ओके, तो आपके पास जो यहाँ पर क्या है, दिस वन इज हियर 3 कार्बन एटम्स, आई हैव टू मेक 4 कार्बन एटम्स, बिकॉज हियर क्या है आपके पास CH2 एंड अगेन 1 CH2। ओके, नाउ क्या है आपके पास, आपको अटैक करवाना होगा किसका, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, R पार्ट से, और लिथियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो अटैक,
ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन एटम। नाइट्रोजन के पास जो कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या होगा, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट क्यूनोलिन रिंग है ही। ठीक है, अब यहाँ क्यूनोलिन रिंग के अंदर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सकते हो, चार्जेस का वो जो है डिलोकलाइजेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट होंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आप ये दिखाओगे कि आपके पास क्या है, यहाँ तो क्या ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज CH2 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 एंड CH3। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो उस केस में आपके पास यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो आगे जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ है, यहाँ है, तो वो कहाँ शिफ्ट होंगे, जैसे ही ये यहाँ इस कार्बन पर नहीं, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, आगे मूवमेंट शो करेगा। जैसे ही आगे मूवमेंट शो करता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे तो इस बेंजीन रिंग के अंदर भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। मैं यहाँ एक में दिखा रही हूँ, आप लास्टली जो लास्ट का स्टेप है वो दिखा रही हूँ कि आपके पास किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देन आपके पास ये डबल बॉन्ड यहाँ, और नेक्स्ट में वो जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ आएगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव होना होगा। जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर तो क्या हो गया, आपके पास 2n ब्यूटाइल क्यूनोलिन की फॉर्मेशन हो गई, CH2 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 एंड CH3। और जो हाइड्रोजन निकला वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लिथियम के साथ। किस फॉर्म में निकला है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल के गया है वो H नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे फॉर्म करवाया है इसने CO2 से एसीटोन। अब एसीटोन का फॉर्मूला देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोडक्ट देख के आप शो कर सकते हो कि आपको रिएक्शन में क्या करना है। तो C डबल बॉन्ड O तो कहाँ से आया है, CO2 से आया है। नाउ हमें सबस्ट्रेट के अंदर क्या चाहिए, CH3 एंड CH3, और दोनों क्या लगे हुए हैं, दोनों साइडेड में लगे हुए हैं, एक साथ नहीं लगे हुए, इसलिए आपको क्या करना होगा, 2 टाइम्स जो है लिथियम CH3, 2 मोल CH3 के लिए लिथियम मिथाइल लिथियम के लेने होंगे और उसके साथ रिएक्शंस करवानी होगी। रिएक्शंस जो है मोर देन 2 स्टेप्स में होगी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लेंगे, देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म इसका। C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। ओके, आपके पास क्या है, CH3 लिथियम। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगेन उसी तरह से इस लिथियम के ऊपर पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ग्रीनार्ड रिएजेंट में आपने शो किया था, सेम एज इट इज यहाँ है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ अटैक होगा आपके पास किसका, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ अटैक करेगा, लिथियम पे। सो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हुआ, एडिशन प्रोडक्ट। और एडिशन प्रोडक्ट क्या है आपके पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड था CO2 उसके ऊपर क्या लग गया है, एक साइड CH3 और दूसरी साइड क्या लग गया, ऑक्सीजन था, उसी के ऊपर ऑक्सीजन ने किसको एक्सेप्ट किया, लिथियम को। तो ये आपके पास एडिशन फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा आपके पास, अगेन क्या है, मिथाइल लिथियम अगेन रिएक्ट करेगा, तो लिथियम पॉजिटिवली चार्ज एंड ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करेंगी, यहाँ जैसे आपने पीछे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन को क्या किया था, नेगेटिवली चार्ज किया था, तो आपके पास यहाँ ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ यहाँ से क्या है, जो CH3 है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा लिथियम के साथ। ठीक है, इसने इसके साथ बॉन्ड किया, फॉर्म कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, C ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, लिथियम, और इस कार्बन पर आपके पास 1 CH3 ऑलरेडी था, दूसरा CH3 आपने लगा दिया। अब CH3 जो यहाँ से आ गया लिथियम से, लिथियम CH3 से, और जो आपके पास ऑलरेडी इसी के पास पहले से फॉर्म हो रखा था वो आपके पास ये रहा। ठीक है,
नाउ जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है और देन सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होगा, वाटर का H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो है वो रिएक्ट करेगा। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, आप यहाँ से क्या फॉर्म करोगे, आपको करवाने के लिए इसने बोला था कि आप यहाँ एसीटोन फॉर्म करो, ठीक है। तो एसीटोन की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर सीधे 1 OH ग्रुप यहाँ पर है तो दूसरा OH ग्रुप भी आपके पास फॉर्म हो जाएगा। वन इज O, जो 2 लिथियम दे रखे हैं आपके पास, O लिथियम यहाँ है और एक O लिथियम यहाँ है, तो मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। आपके पास कितने मोल्स लिए वाटर के, 2 मोल्स, तो आपके पास यहाँ फॉर्म हो गया OH और यहाँ भी OH और ये आपके पास CH3 पहले से था, ये CH3 भी पहले से था, ठीक है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि कभी भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यदि दोनों एक कार्बन के ऊपर आ जाते हैं तो उस केस में वहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। यदि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो क्या बनता है, एसीटोन हियर, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन एसीटोन, और यही आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर भी आपको क्या पूछा गया है, कन्वर्जन्स पूछे गए हैं और कन्वर्जन्स में आपसे बोला गया है कि आप कन्वर्ट कीजिए, किसको करना है, पिरिडीन को टू फिनाइल पिरिडीन के अंदर, फिनाइल लिथियम को कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन के अंदर, जो डाइमिथाइल जिंक है उसको कन्वर्ट करना है नियोपेंटेन के अंदर, देन दिस इज फिनाइल PHE, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड into phenol, then methyl magnesium bromide into methane, and then ethyl iodine into diethyl zinc and methyl bromide into methyl lithium। देखिए जो सारे कन्वर्जन्स आपने किए हैं, करने हैं, इनके अंदर जो भी आपके सिलेबस में था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, ऑग्नोलिथियम से रिलेटेड, ऑग्नोजिंक से रिलेटेड, उन सभी के कन्वर्जन्स इसमें है, ओके। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन आया था KUK 2015 के अंदर, KUK 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट जो आपके पास है वो क्या है, आपको लेना है पिरिडीन, फर्स्ट वन हम करते हैं सबसे पहले, और फर्स्ट में आपके पास है पिरिडीन, ओके। पिरिडीन क्या होगा, पिरिडीन का फॉर्मूला हमने किया था, पिरिडीन क्या होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका फॉर्मूला हुआ ये क्या है, पिरिडीन, ओके। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हमने इसको जो है डिस्कस किया था। तो पिरिडीन जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 फिनाइल पिरिडीन, मतलब 2 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगाना है। तो फिनाइल ग्रुप कहाँ से आएगा आपके पास, ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड, ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ इस क्या है, ऑग्नोलिथियम है, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे रिएक्शंस के अंदर कि यहाँ जो है पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये क्या है नेगेटिव चार्ज और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब चार्जेस का सेपरेशन हुआ यहाँ पे, R ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ दिस R ग्रुप दैट इज C6H5 एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, ओके। सो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर फिनाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। बाकी रिंग के अंदर क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा, रिंग के अंदर क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा C6H5, ठीक है। रिंग के अंदर रेजोनेंस शो होगा तो आपके पास क्या कहेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ओके। यहाँ क्या है आपके पास रिंग का हाइड्रोजन है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में आप क्या कहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या होंगे आपके पास, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गए। तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, यहाँ से आपके पास फॉर्म हुआ दिस नाइट्रोजन, दिस वन इज अ नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपके पास ऑलरेडी है, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज C6H5, ओके। सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास फिनाइल ग्रुप अटैच। नाउ इन नेक्स्ट केस जब आपके पास ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, पिरिडीन जो था वही
ये pyridine टाइप हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। ओके, एंड सेकेंड पोजिशन पे C6H5 लगा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लिथियम के साथ, और क्या बना देता है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ आता है आपके पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर आपसे क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, आपके पास है फिनाइल लिथियम, मीन्स फिनाइल है, फिनाइल मीन्स C6H5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फिनाइल, और इसके ऊपर क्या लगा है, लिथियम, और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल बेंजीन। बेंजीन तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही। ओके, ये आपके पास क्या है, R पार्ट है, दिस वन इज द R पार्ट। ओके, और इसमें क्या है आपके पास, इथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसमें इथाइल ग्रुप कैसे ऐड करोगे, यदि आप इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, C2H5Br। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, R पार्ट जो है वो पॉजिटिवली पार्ट होगा। ब्रोमीन सबको पता है क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ लिथियम के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आपका जो पूछा गया प्रोडक्ट है वही है। इसने पूछा है आपसे कि आप क्या बनाओ, इथाइल बेंजीन, दिस वन इज द इथाइल बेंजीन, दिस वन इज इथाइल बेंजीन, एंड आपके पास जो बाई प्रोडक्ट निकल जाता है वो क्या निकलेगा, LiBr। नेक्स्ट करते हैं हम, इसके अंदर है थर्ड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि आप डाई मिथाइल जिंक को किसमें कन्वर्ट करना है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है आपके पास, जिसमें कार्बन जो है चारों तरफ से सराउंडेड होगा CH3 से। ठीक है, CH3 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 एंड CH3, दिस इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन। ओके, तो ये आपके पास क्या है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, दिस इज द नियोपेंटेन। ओके, अब हमें जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है, किससे करनी है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है डाई मिथाइल जिंक। डाई मिथाइल जिंक का मतलब क्या है, जिंक के ऊपर क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दैट इज CH3 एंड CH3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको प्रोडक्ट पता है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, आपको दूसरे सबस्ट्रेट का जो है वो पता करना है। ओके, तो देखिए जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो एक CH3 ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा, 1 CH3 ग्रुप मीन्स एक CH3 ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट में मिलेगा। तो सपोज कीजिए ये CH3 वो ग्रुप है जो आपके पास इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनोजिंक, दैट इज डाइमिथाइल जिंक। ओके, यहाँ से आया है। तो बाकी जो आपके पास ये है, ये प्रोडक्ट जो पार्ट है आपके पास, प्रोडक्ट का ये पार्ट, ये आपके पास सबस्ट्रेट के दूसरे हिस्से से मिला है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या है, डाइमिथाइल जिंक, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कैसे लिखते हैं आप इसको, डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन जिंक मेटल। ओके, नाउ रिएक्शंस किसके पास साथ होगी इसकी, वो हमें डिसाइड करनी है। तो आपके पास हाफ पार्ट नोन है, वो क्या है, CH3 है, दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज CH3। नाउ यहाँ क्या होगा आपके पास, वन थिंग्स के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होना है, पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड वन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। वी कैन टेक एनी हैलोजन एटम हियर, वी टेक हियर जो आपके पास क्लोरीन मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लेते हैं, Cl, C, CH3 CH3 Cl। अब रिएक्शंस देखिए, यहाँ क्या होगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस नेगेटिव चार्ज, आपके पास कार्बन क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ अगेन हियर चार्जेस का सेपरेशन होगा जिंक कंपाउंड से, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, डाइमिथाइल जिंक में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंगल। ठीक है, तो आप सिंपली इसका क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो है this CH3 that will attacks on this carbon atom, and this negative chlorine atom will attacks on this zinc atom. ओके, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, दिस वन, कार्बन ऑलरेडी था यहाँ पर, इसके पास 3 CH3 ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट है, दिस CH3 एंड CH3, और एक CH3 ग्रुप कहाँ से आ गया आपके पास, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड डाइमिथाइल जिंक से, और आपके पास क्या बन जाता है बाय प्रोडक्ट, Zn, वन इज हियर Cl एंड अनदर वन इज CH3। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉर्म हुआ है, दिस वन इज नियोपेंटेन।
ठीक है, दिस वन इज नियोपेंटेन। रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हुई है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सिंपल, सब्स्टिट्यूशन TUTION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू फिनोल। ओके, आपके पास क्या है गिवन है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल क्या होगा आपके पास? C6H5, मैग्नीशियम है मीन्स मैग्नीशियम, ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमाइड। ठीक है, दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मेटल, मैग्नीशियम। एंड इससे आपको क्या बनाना है? फिनोल, दैट इज दिस वन, बेंजीन हैविंग OH ग्रुप। आप इस जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर मैंने इसको रिंग की फॉर्म में लिखा कि आपके पास क्या है, यदि ये इस तरह से है तो ये क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है इसकी फॉर्मेशन करनी है। तो आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट पार्ट में क्या हिस्सा जो है कहाँ से आया है, रिएक्टेंट से। तो देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो कहाँ से आई है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, क्योंकि दिस वन इज द आर पार्ट, दिस इज द आर पार्ट, और आर पार्ट कहाँ जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। ओके, तो हम इसका रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस प्रोसीड करवाएंगे। आपके पास सबसे पहले क्या दिया है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस वन इज फिनाइल, दिस वन इज फिनाइल, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस वन इज ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शंस हम किसके साथ कराएं कि आपके पास OH मिले, मीन्स यहाँ पे हमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है। तो आप क्या कराओगे, इसका एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इसका क्या कराते हो, एरियल ऑक्सीडेशन। जब एरियल ऑक्सीडेशन इसका होगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन जब इंट्रोड्यूस होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgBr। इन सेकेंड स्टेप क्या होगा आपके पास, हाइड्रोलिसिस। यदि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी तो इट मीन्स वाटर का क्या आएगा आपके पास, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो यहाँ जो आपके पास ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड्स है वो गेन क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा इस बॉन्ड के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, तो आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट आपके पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड OH। ठीक है, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होना था दैट वन इज फिनोल, वो आपके पास यहाँ OH है, फिनोल बना, और आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या निकल के जाएगा, MgOH एंड Br। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या हो रखा है, नॉर्मली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस हुई है। ठीक है, इन फर्स्ट केस यू हैव टू प्रिपेयर नियोपेंटेन। ओके, नियोपेंटेन आपको प्रिपेयर करना है किससे, डाइमिथाइल जिंक से, और सेकंड केस में आपको प्रिपेयर करना है फिनोल। ओके, और वो फिनोल आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। इस केस में जो आपके पास फिफ्थ पार्ट गिवन है इसी क्वेश्चन का, उसके अंदर आपसे बोला गया है कि यू हैव टू कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू मीथेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज सबस्ट्रेट that one is given and what is the product। ठीक है, तो आपके पास सबस्ट्रेट क्या गिवन है, सबस्ट्रेट आपके पास गिवन है मिथाइल, दैट इज CH3 मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करें कि आपके पास क्या मिले, CH4। तो देखिए जो आपके पास CH4 है उसके अंदर से जो CH3 पार्ट है वो कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि आपको पता है कि वो पार्ट कहाँ से आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। अब सेकंड आपको देखना है कि आप इसके अंदर हाइड्रोजन कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन विथ C2H5OH। ओके, नाउ चार्जेस का सेपरेशन देखिए, चार्जेस का सेपरेशन कैसे होगा, अगेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अगेन हियर भी क्या है आपके पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। ओके, नाउ इस केस में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज विच वन, दिस वन हाइड्रोजन। ओके, एंड दिस वन न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, दैट वन इज द H पॉजिटिव। ओके, देन आपके पास जो O नेगेटिव है वो चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, CH
4 और आपके पास जो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा तो वो क्या निकलेगा, दैट वन इज Mg और Br इसके साथ था। अब इसके साथ और कौन आ गया है, OC2H5। ओके, तो ये आपको प्रिपेयर करना था। ये क्या है आपके पास, मीथेन है। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट इसके अंदर है इथाइल आयोडाइड। ठीक है, आपको इथाइल आयोडाइड से क्या बनाना है, डाई इथाइल जिंक। ओके, इथाइल आयोडाइड क्या होता है, इथाइल पार्ट, दैट मीन्स C2H5 एंड आयोडीन। ओके, C2H5 आयोडीन क्या बनाना है, डाई इथाइल जिंक। फॉर्मूला क्या होगा डाई इथाइल जिंक का, जिंक हैविंग 2 इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5 एंड C2H5। ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ क्या यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ जो आपके पास ये जो C2H5 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो C2H5 ग्रुप्स हैं ये आपके पास कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके पास जो वन सबस्ट्रेट गिवन है आपके पास, दैट इज इथाइल आयोडाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड से आता है, एल्काइल हैलाइड है और आपके पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, उसकी प्रिपरेशन करनी है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की इथाइल आयोडाइड से। तो आप रिएक्शंस कैसे करवाओगे, यहाँ पे जिंक मेटल इंट्रोड्यूस करना है तो आप इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दोगे, जिंक मेटल के साथ। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है, इट मीन्स यू हैव टू टेक्स 2 मोल्स ऑफ इथाइल है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इस रिएक्शंस के अंदर आपके पास 2 जो इथाइल ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, एडिशन शो कर देंगे जिंक के साथ और आपके पास एक एडिशन कंपाउंड बनता है दैट इज 2C2H5ZnI। आफ्टर दैट इट विल अंडरगो डिस्टिलेशंस। ठीक है, CO2 डिस्टिलेशंस यहाँ होगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन जब यहाँ पर होगा तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्म होगा ZnC2H5 C2H5। ओके, देन बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या निकलता है, ZnI2। ओके, तो इस केस में आपके पास जो है रिएक्शंस में क्या हुआ है, सबसे पहले आपके पास क्या था, एल्काइल हैलाइड्स था। ठीक है, क्या था, एल्काइल हैलाइड। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या था, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, उसको किसके साथ रिएक्शन किया गया है, जिंक के साथ। ओके, जिंक कॉपर कपल बोलते हैं आप, और इसको आप क्या करते हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट ईथर के प्रेजेंस में क्या कर देते हो, इसको रिएक्ट करवाते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एल्काइल जिंक कंपाउंड। ठीक है, एल्काइल जिंक कंपाउंड, एल्काइल जिंक आयोडाइड, सॉरी, एल्काइल जिंक आयोडाइड कंपाउंड। ठीक है, एल्काइल जिंक आयोडाइड कंपाउंड फॉर्म होता है एंड आफ्टर दैट इसका क्या हुआ है, CO2 डिस्टिलेशन, एटमॉस्फेरिक जो भी आपके पास CO2 थी, ठीक है, उस पे क्या हुआ है, डिस्टिलेशन इन एटमॉस्फेरिक CO2। ओके, एंड देन इससे क्या होगा, आपके पास डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस टेक प्लेस करेगी और आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज डाई इथाइल जिंक वो प्रिपेयर होगा। ठीक है, सो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईइथाइल जिंक, तो भी आप यही मेथड लिखोगे, या आपसे बोला जाता है कि हाउ यू कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड इनटू डाईइथाइल जिंक, देन यू कैन आल्सो डू दिस रिएक्शंस। ओके, इसमें क्या हुआ है, आपके पास जो आपके पास एल्काइल हैलाइड था वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है एंड एल्काइल जिंक आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है और आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो फिर दोबारा से उसका CO2 डिस्टिलेशन होगा, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस होगी, लास्टली आपके पास डाईइथाइल जिंक की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का आपके पास कि आपको क्या करना है, मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल लिथियम की फॉर्मेशन करनी है। देखिए जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है आपके पास, CH3Br। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, मिथाइल लिथियम दैट इज CH3 लिथियम। आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड है ये, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, मिथाइल मतलब मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम की, एंड ये क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, R लिथियम कंपाउंड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इस मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की को प्रिपेयर कर रहे हो।
ठीक है, तो देखिए इस मेथड के अंदर कैसे होता है आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है CH3Br। ठीक है, अब उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं कि आपके पास CH3 लिथियम मिले। ठीक है, तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं 2 moles ऑफ लिथियम एंड वी गेट हियर CH3 लिथियम एंड LiBr। ठीक है, ये आपके पास होता है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जनरली यहाँ पर कार्बन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। लिथियम में आपके पास 2 लिथियम है, 1 इज, यदि मैं यहाँ लिखूँ कि 1 इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव, सो अटैक होगा नेगेटिव चार्जेस का अपोजिट चार्जेस और आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को आप बोल सकते हो कि जनरली हुआ क्या है, एक हैलोजन था, ठीक है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, वो उसकी पोजीशन किसने ले ली, मेटल ने, या आप कह सकते हो कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुई है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो भी आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, आप जनरल बोल सकते हो, यदि हम जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी है उन सभी के अंदर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, 2 टाइप्स की रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड होती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यही हमने हर एक रिएक्शंस के अंदर देखा है, पीछे जितनी भी रिएक्शंस थी उन सभी के अंदर ये 2 ही मैकेनिज्म फॉलो हुए। यहाँ सिंपल क्या होता है, कैटायन एनायन मैकेनिज्म फॉलो होता है, सीधा पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के पास चला जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाता है और आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। 1 ही स्टेप्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ यदि आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है, वो क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अटैक करेगा आपके पास, किसके ऊपर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा आपके यहाँ जो भी कार्बोनिल सेंटर होता है जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसके ऊपर अटैक करता है। देन आपके पास क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, और उस एडिशन प्रोडक्ट का सेकंड स्टेप के अंदर क्या आता है, जो भी एडिशन प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हुआ है उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होता है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जनरली आपने क्या करना है, इस मैकेनिज्म को आपने याद रखना है और आपने क्या करना है, जो भी आपसे प्रोडक्ट दे रखा है उसके अंदर से आपको जो ऑर्गेनिक पार्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वो फाइंड आउट करके दूसरा सबस्ट्रेट जो है आप उससे डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन।